हेलो स्टूडेंट्स, मैं सपना कोचिंग क्लासेस से डॉक्टर मनीष आज़ाद सिंह। आज हम बायोलॉजी में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डाइजेशन होता क्या है? तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को सिंपल पैसेज में तोड़ सकते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ सकें, ताकि हमारा शरीर उसको डाइजेस्ट कर सके, उसको आगे बढ़ा सके और एसिमिलेशन मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में ला सके। तो डाइजेशन का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमने कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जैसे प्रोटीन, विटामिन, इनको तोड़ा और उसको सिंपल सब्सटेंसेस में प्रोसेस किया। ठीक है, तो डाइजेशन इस तरीके का एक प्रोसेस है। ह्यूमंस में कैसे होता है? ह्यूमंस, हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन से बने हुए मतलब इंसान है, तो हम में ये प्रोसेस कैसे होगा? तो इसके लिए पूरा पैसेज बना हुआ है। इस तरफ हम अगर ध्यान दें तो सबसे पहला है ओरल कैविटी, फिर है ईसोफेगस, फिर है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्टली एनस। ओरल कैविटी में अगर हम देखें तो इसमें होगा टीथ और टंग। ओरल कैविटी यानी कि हमारे माउथ का हिस्सा, इसको बकल कैविटी भी कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो शुरू होगा वो होगा टीथ। हम सभी जानते हैं कि टीथ में मतलब बच्चों में एक दांत आते हैं जिनको दूध के दांत या मिल्क टीथ कहते हैं, और उसके बाद वो टीथ टूटते हैं और फिर परमानेंट आते हैं। तो वो दो तरीके के हुए। डेसिड्यूअस और परमानेंट। डेसिड्यूअस यानी कि मिल्क टीथ और परमानेंट यानी कि परमानेंट टीथ जो उसके बाद रह जाते हैं। इनका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। यानी कि सबसे आगे जो होते हैं वो इंसिजर्स, उसके पीछे कनाइन, फिर प्री मोलर्स और सबसे लास्टली मोलर्स। तो इंसिजर्स हुए 2, फिर कनाइन हुए 1, प्री मोलर्स 2 और उसके बाद मोलर्स हुए 3। तो एक साइड पे 8, दूसरे साइड पे फिर से 8, ऊपर 8 और इसके साइड 8, तो टोटल 32 टीथ। ये हुआ टीथ। इसके बाद टंग, एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन जो सलाइवा और फूड को आपस में मिलाने की कोशिश करता है। हम अभी सिर्फ पैसेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे चल रहा है, सलाइवा कैसे डाइजेशन करता है या आगे HCl क्या करता है, ये सब चीज़ें इसके बाद पढ़ेंगे। तो टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम सिर्फ फूड को मिलाना है, फूड अच्छी तरह से मिल जाए ताकि आगे उसको डाइजेशन के प्रोसेस में भेजा जा सके। इसके बाद ओरल कैविटी में टंग इसको आगे फॉरवर्ड करता है फेरिंग्स पे। फेरिंग्स आगे का एक रास्ता है। फेरिंग्स से ये खाना नीचे की तरफ आता है। ये खाना नीचे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में न चला जाए, इसके लिए एक बोनी कैविटी होती है जो उसको रोकती है। उस कैविटी का नाम है एपिग्लॉटिस। उसके बाद ये खाना ईसोफेगस में आ जाता है। ईसोफेगस एक ट्यूब का रास्ता है। ईसोफेगस में ये खाना जो होता है ये बोलस के फॉर्म में आगे की तरफ रिसीड कर रहा होता है। अगर ये समझ में ना आए कि बोलस क्या होता है, तो बोलस एक बॉल लाइक फॉर्मेशन है फूड का जो आगे की तरफ मूव कर रहा है ईसोफेगस में। इसमें कुछ भी अलग नहीं हुआ है, सिर्फ सलाइवा से फूड को मिलाया गया है और ईसोफेगस में फॉरवर्ड कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं स्टमक की तरफ। जब ईसोफेगस से खाना स्टमक की तरफ आता है तो सबसे ऊपर पे जो इसको रोकता है वो है कार्डियक एंड ऑफ स्टमक। जब स्टमक की बात करेंगे तो स्टमक 3 हिस्सों में बटा हुआ है, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। कार्डियक एरिया वो एरिया है जो ईसोफेगस को स्टमक से जोड़ रहा है। जहाँ पे ईसोफेगस और स्टमक जुड़ते हैं उसको कार्डियक कहते हैं, वो कार्डियक एरिया ऑफ स्टमक है। उसके बाद वो एरिया जो ईसोफेगस से ऊपर की तरफ आएगा या एक सी नॉच बनाता है वो है फंडस एरिया। फंडस एरिया ऑफ स्टमक उसको कहेंगे। और सबसे लास्ट में है पाइलोरिक एरिया। पाइलोरिक एरिया ऑफ स्टमक वो है जो नीचे की तरफ होता है और फूड को एक रास्ता देगा जहाँ से वो इंटेस्टाइन से मिलता है। यहाँ पे एक पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, जब वो स्फिंक्टर खुलेगा तो फूड वापस जाएगा आगे की तरफ, मतलब इंटेस्टाइन में डिसेंड करेगा। खाना यहाँ से ऊपर की तरफ ना आए इसके लिए यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर होता है। ये स्फिंक्टर ये कोशिश करता है कि जब आपने खाना मतलब खाना पेट के अंदर आ चुका है तो खाना ऊपर वापस मुंह की तरफ ना आए।
ये स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें फूड रह सकता है। 3 घंटे तक मैक्सिमम इसमें फूड रहता है। 3 से 4 घंटे में ये HCl से मिलके डाइजेस्ट होता है और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ता है। अगर हम इसके आगे के रास्ते की तरफ ध्यान दें तो फिर है डिओडेनम। ये ऊपर का रास्ता, अगर आप यहाँ इमेज अगर आपको साफ साफ दिख रही हो तो यहाँ जो ऊपर का रास्ता होता है, स्टमक के बाद जो ऊपर का रास्ता होता है, जो डायग्राम में आपको लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर तक दिखाई दे, ये वाला जो रास्ता होता है, अगर आप इसको स्टमक माने और ये लार्ज इंटेस्टाइन हो तो ये जो बीच का रास्ता है ये डिओडेनम है। इसके बाद जो रास्ता होगा वो जेजुनम और ये इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को टोटल 3 हिस्सों में बांटा गया है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। ये इस पूरे रास्ते का काम ये है कि एक पैसेज बनाएगा जिससे खाना नीचे की तरफ आए। यहाँ पे डिओडेनम में क्या होता है, लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास अपने सिक्रीशन भेजता है। स्टमक से जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है वो आगे की तरफ डिओडेनम में आके मिलता है। इन सारे के सिक्रीशन के साथ और वो डाइजेस्टिव फूड मिलके आगे और डाइजेस्ट होता है और मेटाबॉलिज्म और एसिमिलेशन के लिए बढ़ता है। हम इसके बारे में डिटेल से थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। इसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के रास्ता यहाँ से शुरू होता है। इसमें है सीकम, कोलन और लास्टली रेक्टम। अगर आपने इस डायग्राम को ध्यान से देखा हो तो कोलन 3 हिस्सों में बटा हुआ है। जब सीकम से कोलन ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो सबसे ऊपर है असेंडिंग कोलन, उसके बाद है ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स क्योंकि सीधा है, और सबसे लास्ट में जब नीचे की तरफ आ रहा है तो डिसेंडिंग कोलन। इसके बाद है रेक्टम। रेक्टम एक स्फिंक्टरल पैसेज है जहाँ से स्टूल, जो कि डाइजेस्टेड फूड का सबसे लास्ट रेसिडुअल मटेरियल है, वो लास्ट में आएगा और एनस के थ्रू बाहर की तरफ पास आउट हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा एक पैसेज जो डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म कैसे आगे की तरफ बढ़ता है।